क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। गीता में 11वां अध्याय आरंभ हो चुका था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है। इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह ही था। मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोह के चले जाने पर ही मोह का ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर मोह रहता ही नहीं। इसलिए अर्जुन यह अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान मेरा यह मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने अर्जुन के मोह नाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। अर्जुन कहते कि आपने जो वचन कहे हैं वे केवल मेरे पर कृपा करके ही कहे हैं, अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई हेतु नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ। ऐश्वर्य शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। इन वचनों को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्थात क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भावार्थ, भगवान ने पहले कहा था मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आप से ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। आपने बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वह अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान अव्यय नित्य है तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना है और अविनाशी महात्म्य भी सुना है। मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ ले तो वह कल्याण ही करेगा। यह भगवान का अविनाशी अर्थात अपरिवर्तनशील महात्म्य है। तात्पर्य है कि सत असत सब कुछ भगवान ही है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। भावार्थ,
हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। इस बात को आगे भगवान ने भी कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपने मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है। सब कुछ वासुदेव ही है। ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ। अनन्य भक्ति से प्रापण्य परम तत्व मैं ही हूँ। मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। सत और असत रूप से सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। आदि आदि अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वह सबका सब यथार्थ ही है। भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचित मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियाँ कह दीजिए, बाकी मत रखिए। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप से ही किया। परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, तब भगवान आगे कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालच पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारता पूर्वक अधिक दे देता है। ऐसे ही वहां अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सबकी सब विभूतियां कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाए। इसलिए अर्जुन यह संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के इस संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने यह कहा कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत, जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यही अर्जुन के कहने का आशय मालूम देता है। अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया है और अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। सब कुछ आप ही है, यह ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। उपदेश दो तरह से होता है, कहना और करके दिखाना। भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयात्मानम व्ययम। अर्थात हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। भावार्थ, प्रभु नाम सर्वसमर्थ का है, इसलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ऐश्वर अर्थात ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान
के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो वे कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का यह भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सबके आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। अर्जुन ने भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। भगवान के विश्व रूप को अविनाशी कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। वास्तव में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञता के कारण ही प्रतीत होती है। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्थात श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। भावार्थ, अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं, प्रत्युत सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल आदि आदि। उनमें भी एक एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियां भी तरह तरह की हैं, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है। परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हरेक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है। परंतु यह भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। अर्जुन ने तो अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था, पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य कितनी ही विद्याएं, कला कौशल आदि सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता, निर्बलता, निर्भिमानता का भाव होगा, उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है। वह जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना निर्भिमान होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समझदार होता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रांश्विनो मरुत्स्थता बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। अर्थात हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। भावार्थ, अदिति के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं।
अश्विनी कुमार 2 हैं, ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य हैं। सत्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यज्ञ ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, इद्रक, अन्याद्रक, याद्रक, प्रतिकृत, ऋक, समिति, संरंभ, इद्रक्ष, पुरुष, अन्याद्रक्ष, चेतस, समिता, समिद्रक्ष, प्रतिद्रक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुः, अनुद्रक, साम, मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं। इन सबको तू मेरे विराट रूप में देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुदगणों का नाम भी आता है, पर वे 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने मरुदगणों को अलग बताया है। तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देख ले। इन रूपों के देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। पिछले श्लोक में भगवान ने विराट रूप में अनेक तरह के और अनेक रंगों तथा आकृतियों वाले रूपों को देखने की बात कही थी। अब उसी बात को इस श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप हैं, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूँ। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं, इह कस्थम जगत कृत्सनम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद द्रष्टुमिच्छसि, अर्थात हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। भावार्थ, निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख। भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी पर अर्जुन के मन में विश्व रूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे शरीर के एक अंश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा वहीं तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थी, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थी। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है, इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है। अगर भगवान अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्वरूप देखने की इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते, और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्वरूप कैसे दिखाते। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं। अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा। तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, इन कुरुवंशियों को देख। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं, कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यह भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं।
जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब तू मेरे विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे, जिसको उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया। भगवान ने 4 बार अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। न तू माम शक्य से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम, अर्थात परंतु तू इस अपनी आँख अर्थात चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। भावार्थ, तुम्हारे जो चर्म चक्षु है इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चर्म चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य पशु पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं कि मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती हैं, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं, परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहरा मनन है उसको श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भाव की सब बातें दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही थी। अब यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन ने कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूप को देख सकता हूँ तो आप अपने विश्वरूप को दिखा दीजिए, तब उसके उत्तर में भगवान को यह कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु भगवान ने वहाँ ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्य चक्षु देने से पहले ही पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको न दिखने का कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों। साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु हैं, उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भाव का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं, जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की, जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की, इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। पश्य क्रिया के 2 अर्थ हैं, जानना और देखना। तात्पर्य है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने एक तो संवाद की विलक्षणता कही है और एक रूप की विलक्षणता कही है। भगवान का विराट रूप अलौकिक था, इसलिए उसको देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को अलौकिक चक्षु दिए। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम,
अर्थात संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। संजय को भी वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे। अब संजय उसी विश्व रूप का धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। भावार्थ, पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह कहा था कि तू अपने चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूप मैश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय परमम रूप मैश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा, तथा भगवान को भी अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था, पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं, कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेद व्यास जी भगवान को जानते थे। वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। वेद व्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अनेक वक्त्र नयम अनेकाद भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। अर्थात जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। भावार्थ, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं, उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण है, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि के अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि कंद के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुखी मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं, तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहाँ न हरिद्वार है और न गंगा जी है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्यमय बताया गया है। यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्यमय बताते हैं। भगवान को ज्यों देख त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं।
दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। भावार्थ, जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश का लक्ष्य कराते हैं। हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हो तो भी है तो भौतिक ही, जबकि भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है, प्रत्युत दिव्य है। पीछे के श्लोकों में विश्वरूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। तत्रैकस्थम जगत्कृत्सनम प्रविभक्त मनेकधा अपश्यद देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थात उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भावार्थ, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त अर्थात ये देवता है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी है, यह पृथ्वी है, ये समुद्र है, यह आकाश है, ये नक्षत्र है, आदि आदि विभागों के सहित संकुचित नहीं प्रत्युत विस्तार सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। श्रीमद् भागवत में आया है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्वरूप देखा। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में एक भूमंडल है। इस भूमंडल में भारतवर्ष में एक माथुर मंडल में एक व्रज मंडल में एक नंदगांव में एक नंद भवन और नंद भवन में एक जगह छोटा सा कन्हैया खड़ा है। उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती है कि तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। कन्हैया ने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगांव को और नंद भवन में अपने आप को भी देखा। इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी अंश में संपूर्ण जगत को देखा। जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सबके सब लोग प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत है। इसलिए भगवान देवदेव अर्थात देवताओं के भी देवता है। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो पर है वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहीं उनको अनंत जगत दिखता है। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। अर्थात भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले,
भावार्थ, अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठे। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनके अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान की स्तुति करने लगे। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।